बात सुनते हैं। माता यशोदा कन्हैया को नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है। कन्हैया धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं और यशोदा के आंगन में नाच रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पंचायत वाली हो जाए फिर अपन आराम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो अब जो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, अभी तक हमने बहुत कथाएं सुनी, कितने कठिन तपस्या कर करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। कोई पानी में कमर कमर तक खड़ा है, कोई अग्नि के पास अग्नि ताप रहा है, कोई पेड़ पे उल्टा लटक करके तपस्या कर रहा है, तब भगवान को प्राप्त करता है। कड़वी कड़वी चीजें खा करके अभी तक हमने रोग निवारण किया। अब जो कथा है ना, ये आनंद के साथ सुनने की कथा है, ये रसगुल्ले की कथा है। अब कड़वा खाने की जरूरत नहीं, अब पेड़ पे उल्टे लटकने की जरूरत नहीं, अब आग में शरीर को तपाने की जरूरत नहीं, अब पानी में शरीर को गलाने की जरूरत नहीं। बस इस प्रांगण में बैठकर ध्यान लगा करके मन से कथा में, कृष्ण की लीला में प्रवेश कर जाइए। मन से एक बार गोकुल में पहुंच जाओ और भगवान क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं, अगर एक बार इसका अनुभव कर लिया तो भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए ये जो कथा है बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। भगवान की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर सुमधुर चित्रण मैं आपके सामने भगवान की कृपा से करने जा रहा हूँ। और देखो हम तो क्या करें, हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये भागवत जी जो है ना, जिस पर कृपा कर दे, जिसके शरीर में आ जाए, जैसे अपन देखते हैं गांव में, नगरों में माता जी शरीर में आती है ना, फिर वो धुलते हैं ऊपर लेकर के और तलवार लेकर के और ऐसे नाचते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनको दिल में आता है, इनको माता जी आती है। तो वैसे ही हमें भी ऐसा लगता है, गुरुदेव कहते हैं कि भागवत जी इस पर कृपा कर दे, जिसके अंदर उतर करके भागवत जी बोलने लग जाए, वही भागवत माता ही बोलवाती है, हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोल सकते। बोलो भागवत महापुराण की। तो ये भागवत जी की विशेष कथा है, इसका सार अपन केंद्र में आ गए हैं, सेंटर में पहुंच चुके हैं। और अपन जानते हैं कि जो केंद्र होता है, जब गहराई में पहुंच जाता है तो वहां आनंद ज्यादा आता है, वहां स्वाद बढ़ जाता है। अब ये रसगुल्ले की कथा है, तो इसको ध्यान से सुनना है। कन्हैया जब नंद रानी के आंगन में नाच रहे हैं, तो एक गोपी ने कन्हैया को देखा और जाकर के सब गोपियों को बताया। सबकी इच्छा हुई कि हम भी कन्हैया का दर्शन करें, लेकिन क्या करें? तो गोपियों ने एक योजना बनाई और कहा कि हम कन्हैया की शिकायत लेकर के यशोदा के घर पे जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो सासू जी जाने नहीं देते। अगर जाएंगे तो सासू जी डांटेंगे कि बड़ी आई दर्शन करने वाली है, दूसरे के घर में जा रही। अरे अपने घर में बैठ काम कर, यहाँ झाड़ू लगाना पड़ा है, कमरे के किचन में देख कितने बर्तन पड़े हैं, थामड़ा ठेमड़ा बर्तन मांगवा रखा है, और तो चाल पड़ी, कहाँ चाली, कितने चाली? तो सासू जी को जाने नहीं देते। अब क्या करें? सुखदेव जी कह रहे हैं, गोपियों का मन इतना विचलित होता है कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। सुखदेव जी कहते हैं, मैंने अपने ध्यान में सब कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को देखा,
लेकिन कभी ये देखने में नहीं आया कि कन्हैया किसी के यहाँ माखन चुराने गए। लेकिन गोपियां जो है ये योजना बनाती हैं कि माता यशोदा के यहाँ कैसे जाएं। तो गोपियों ने अपने ही घर की मटकी फोड़ ली। सासू जी ने आके पूछा, बहू मटकी कैसे फूटी पड़ी है? तो गोपियां बोली, वो यशोदा जी का बालक नंद जी का छोरा आया था और मटकी फोड़ के चला गया। सासू जी बोली, देख लो मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी। यशोदा तो मेरे से छोटी है, मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है नहीं? तो ऐसा करके तू चली जा और अच्छे से शब्दों में समझा देना। बहू का तो मन प्रफुल्लित हो गया। सारी गोपियां इकट्ठी होकर के यशोदा जी के घर के सामने आई और आवाज लगाई, यशोदा। यशोदा जी बाहर निकल के आई। पूछा, क्या बात है, इतनी सारी गोपियां सुबह सुबह मेरे घर पे? बोले, आपके बेटा कहाँ है? लाडले लाल लाडले सुपुत्र कहाँ गए हैं? बुलाओ कुंवर साहब को। कन्हैया पीछे से चल करके आए। अभी नींद खुली ही थी। रात को माता यशोदा उनको काजल लगा देती थी। सुबह कृष्ण उठ करके ऐसे ऐसे मथलते तो पूरी आंख काली काली जगन्नाथ जैसी हो जाती थी। कन्हैया आंख मसलते मसलते आए। यशोदा ने पकड़ लिया। बोले, मेरा कन्हैया अभी सो के उठा। क्या बात है, तुम कैसे आए? बोलो क्या बात है? गोपियां बोली कि हम शिकायत लेके आई हैं। बताओ क्या शिकायत? कि आपके जो पुत्र हैं कृष्ण, ये हमारे घर आते हैं, हमारी मटकियां फोड़ देते हैं, हमारे बछड़ों को छोड़ देते हैं। कि वत्सान्मुञ्चन् क्वचिद् समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेयोगैः। वत्सान मुंचन क्वचित समय, आपका कन्हैया हमारे घर आया और शाम को मेरे बछड़े खोल के चला गया। कन्हैया बोले, तो ये कौन सी बात हुई? अरे तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, तुमको छोड़ना पड़ता था, कन्हैया ने छोड़ दिया। गोपी बोली, नहीं, क्वचित समय, अनुचित समय पे, गाय दुहने का समय होता था, उसके आधे घंटे एक घंटे पहले ही आके छोड़ जाते हैं। बछड़ा सब दूध पी जाता है। हम जब दूध निकालने जाते हैं तो गाय लात मारती है। अब भाई दूध निकाल चुके, उसके बाद गाय दूध देगी क्या? वो क्या देगी? बोलो, कहीं देगी गाय? लात दे दे, दूध तो दे दे नहीं, लात दे दे। तो गाय तो लात मारे। अब मैं बड़ी परेशान थी, आज गाय दूध क्यों नहीं दे रही? तो मेरी पड़ोसिन जो मेरी देवरानी थी, जिससे हमारी कट्टी थी, बोलचाल बंद है, वो बोकट में से बोली, अरे नंद का छोरा आया था, तेरी बछड़ा खोल के चला गया, अब गाय क्या तेरे सास का माथा देगी दूध? उसने जब ऐसा बोला तो मुझे पता चला, माता ये आपका बछड़ा, आपका बेटा। दूसरी गोपी बोली, मैया ये हमारे घर आता है और माखन चुरा के खा जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा बोली, अच्छा माखन चुराता है? बोले, हाँ भैया, कोठरी में रखा रहता है, उसमें से माखन चुरा के ले जाता है। यशोदा ने कहा, ऐसा करो, आपके घर में आता है, आप मटकी को है ना, दही की हांडी को अंधेरे में रख दिया करो, वहां ये जाएगा नहीं, क्योंकि अंधेरे से इसको बहुत डर लगता है। क्योंकि अंधेरे में अगर जाएगा तो बाबा काट खाएगा। बच्चों को डराते ना कि अंधेरे मत जाना, अंदर मत जाना, बाबा काट ले। तो बाबा भूत का डर दिखा करके मैं इसको ये जाएगा नहीं, इसको डर बहुत लगता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। गोपी बोली, भैया हमने अंधेरे में रख करके देखा, लेकिन आपने जो इनको कड़ोले पहना रखे हैं, हाथ में कंगन पहनाए हैं, इनमें जो मोती माणिक के हीरे जड़े हुए हैं, उनमें से प्रकाश निकलता है, इतना उजाला कि अंधेरे में भी जगमगाते हैं और इसको सब कुछ दिख जाता है। भैया बोले, ऐसा करो, जरा ऊपर टांग दो। माता बोली, हमने ऊपर भी टांग करके देखा, लेकिन ये चढ़ जाते हैं और ऊपर से भी उतार लेते हैं। माता ने कहा, देखो ऐसा है, हमारे घर माखन की कमी नहीं है, अगर ये मक्खन खा भी जाता है तो कोई बात नहीं, कितना खाएगा, छोटा सा बच्चा है, 50 ग्राम का इसका पेट है, 100 ग्राम ज्यादा से ज्यादा ये 10-20 ग्राम 50 ग्राम माखन खाएगा, जितना माखन ये खाए उतना हमसे ले जाएगा। गोपियां बोली, माता
ये माखन खाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे समस्या ये है कि ये हमारे घर आते हैं और माखन को गिरा करके चले जाते हैं, और अकेले नहीं आते हैं साहब, ये आते हैं और इनके साथ साथ मंडली चलती है, ग्वाल वालों की मंडली, नीचे ग्वाल मंडली और ऊपर बंदरों की मंडली। कन्हैया ने एक मंडली बनाई हुई है और उसका नाम है ग्वाल बाल गोपाल चौय विद्या प्रचार मंडली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परिचय कार्य हरे हरे जय श्री कृष्ण। तो बाल गोपाल चौय विद्या प्रचार मंडली, ये बाल गोपाल भी चलते हैं और साथ में बंदरों को भी। ये क्या करते हैं कि माखन लेकर के खुद भी खाते हैं, बाल गोपालों को भी खिलाते हैं और पीछे से बंदरों को भी जाली से बाहर फेंक देते हैं, बंदरों को भी माखन लुटा देते हैं। माता यशोदा ने कहा ऐसा करो, कुछ अलार्म वगैरह लगा दिया करो, घंटी घंटी बांधो, ऐसा कुछ प्रबंधन किया करो कि ये आ ही ना सके घर में, आए तो तुमको पता चल जाए। एक गोपी बोली भैया हमने ये करके भी देखा, हमने मटकी को बहुत ऊपर टांगा और मटकी के साथ एक घंटी भी टांगी, और हम सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हमने सोचा कन्हैया जैसे आएगा मटकी को हाथ लगाएगा तो घंटी बज जाएगी और हम सब लोग आगे पकड़ लेंगे, अलार्म बजेगा तो तुरंत सब सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी। कन्हैया आए, साथ में ग्वाल बाल भी आए।